उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं स्थित संभावना आर्या अध्ययन केंद्र प्राणद्या समुदाय को एक दिवसीय कार्यशाला डॉक्टर सीमा सिंह कुलपति मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। रेखा सिंह, डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ, डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर मंजू जैन, डॉक्टर VIP सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वेबसाइट से संबंधित समस्याएं सुनी गई एवं सुझाव दिए गए। एक बार में फीस जमा करने को लेकर भी बात रख पाई। कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया, सम्मानित हर तरह की समस्याएं सुनी गई हैं व सुझाव दिए गए हैं। जितेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट, आगरा। मैं परीक्षा नियंत्रक जी से मिला और मैंने इनसे कहा कि मेरी 3 मार्कशीट कहाँ चली गई और बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो काफी लंबे अरसे के बाद मालूम हुआ कि वो प्रतापगढ़ पहुंच गए। मैंने DP सिंह साहब से कहा कि आप इसका समाधान करिए, मैं प्रतापगढ़ जाऊं क्या? तो इसका कोई समाधान नहीं, आप नई मार्कशीट बनेगी तो उसके लिए मैं पैसा खर्च करूं या प्रतापगढ़ जाऊं? पैसा खर्च करूं इससे तो प्रतापगढ़ ही चला जाऊं। फिर प्रतापगढ़ गया और वहां से 3 मार्कशीट लेकर के मैं आया। अब ये समस्या आपके यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है उससे 2-3 फीस है। बच्चा देने में बहुत परेशान करता है। आप फीस कुछ कम करिए, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस में कुछ संशोधन जरूर करिए, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनसे कुछ यहाँ पर कुछ लोग अपना संपर्क किए हैं, 2-2, 4-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से ले आते हैं बहुत सी मान्यता और वो अपने घर बैठ करके बच्चों से परीक्षा करा देते हैं और वो रिजल्ट दे देते हैं और वो थोड़े से पैसे लेते हैं। तो बच्चे अब हमारे पास काहे के लिए आने पड़े? आपकी फीस इतनी ज्यादा है, उनकी फीस बहुत थोड़ी सी है, तो परीक्षा घर बैठे करा देते हैं। आपके सेंटर 100-150 किलोमीटर दूर है परीक्षा केंद्र, तो बच्चे को वहाँ जाने में कितनी परेशानी होती है ये आप देखिए। आप प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर रखिए जिससे बच्चे कम से कम परीक्षा दे सके। जय हिंद। प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपकी जेल से भी कुछ लोग लिए गए हैं। 55 कैदियों ने 55 कैदियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे यहाँ जो कोर्स अलॉट किया गया है, हमारे यहाँ कोर्स लिमिट में अलॉट किया गया है इस संस्थान से है, जिसमें हमारे यहाँ 7 कोर्सों में करीब 55 लोगों ने भाग लिया है। स्नातक में भी लिए हैं 7, कुछ जो है प्रमाण पत्र है योगा वगैरह का, बागवानी का है और डेयरी का है, मिला करके। तो आपके यहाँ कोर्स रखा गया है, वो निःशुल्क है क्या? उसमें चार्ज रखा गया है? निःशुल्क रखा गया है। किस-किस क्या सुविधा मिलती है? उनको जो मान्यता है शासन से मिलता है। परीक्षा केंद्र से जो अभी तुम्हारा अभी अलॉट हुआ है सेंटर जो अलॉट हुआ है, जैसे आपके कैदियों में इसको लेकर कुछ खुशी महसूस हो रही है या क्या? कैदी जो होते हमारे समाज से बहिष्कृत होते हैं। इन लोगों को तो पढ़े लिखे मिल जाते हैं, हम लोगों को जो है समाज से जो बहिष्कृत हैं वो मिलते हैं। उनको हम लोग जो है अपना उनके मनोभावों को भापते हैं, क्या इनका विचार है, पढ़ने का है कि नहीं है, एक जागृति पैदा करते हैं पढ़ने के लिए। आपसे कहते हैं हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हम लोग खुद उनके अंदर जागृत पैदा करते हैं। ये करोगे तो आपको ये फायदा होगा, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, डिप्लोमा कोर्स कर लिए, तो आपको जो बाहर जाएंगे तो आप जो है ये कार्य कर सकते हैं, आपको जो है लोन भी मिल सकता है, इस तरह आप जो है उपार्जन कर सकते हैं परिवार का। जैसे यहाँ से निकल के अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं समाज में रह के।
प्रोग्राम रन करा रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं को अवेयरनेस, बच्चों के लिए प्रोग्राम, शिशु रोग, पोषण, कुपोषण, जो बच्चे शिकार हो रहे हैं वो सारे अवेयरनेस उनको दी जाती है। इसमें इस समय 2 अध्ययन केंद्र और खोले गए हैं, एक है सेंट्रल जेल आगरा और एक डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा। सेंट्रल जेल आगरा में अभी 55 कैदियों ने एडमिशन लिया है, जिसमें कि डेयरी उत्पादन में भी लिया है उन्होंने और BA BSc में भी उन्होंने एडमिशन लिया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने डेयरी को ही अपना प्रवेश दिया है। यहाँ पर सबने अलग अलग अपनी समस्या रखी, उनका लोगों के लिए समाधान क्या और किस तरीके से किया? हाँ, उनका जो भी हमारे जितने भी अध्ययन केंद्र हैं, ये समस्याएं जो उन्होंने अपने सामने हमारे सामने रखी हैं, उनका जितना जल्दी से जल्दी हो हम उनको निदान करेंगे, क्योंकि कभी समस्याएं जैसे आती हैं उनका एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं कि जैसे कि अगर हम किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो फिर से वो समस्या क्लियर होकर चली जाए, वापस उसके पीछे कुछ क्रॉस समस्या ना निकल के आए, तो एक समस्या उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैडम ये बता रहे हैं थोड़ी फीस ज़्यादा है इसमें, जैसे कोई गरीब कन्या है या जो वास्तविकता में शिक्षा लेना चाहती है, जबकि गवर्नमेंट से लेकर हर सामाजिक संस्था ये चाहती है कि जो नारी मिशन है आगे बढ़े, जो कन्या हैं वो नहीं कर पा रही हैं पढ़ाई में, मतलब इसमें जैसे कि कुलपति महोदया ने आप लोगों को बताया कि निःशुल्क शिक्षा कैदियों को, ट्रांसजेंडर्स को, कुछ ऐसे अनाथ जो कि कोरोना में अपने मदर फादर को खो चुके हैं, उनके लिए भी किया जा रहा है। साथ ही जैसे आपने कहा नारी शिक्षा को लेकर, तो ऐसी महिलाएं जो कि उनके पास बिल्कुल सक्षम नहीं है फीस जमा करने के लिए, लेकिन अपने परिवार को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर वो इस चीज़ को प्रवेश लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो विश्वविद्यालय उनके लिए भी कार्य कर रहा है और आगे चल के पूरी संभावना है कि विश्वविद्यालय इस चीज़ में कदम उठाएगा और उन महिलाओं को भी आगे लेके जाएगा। प्रवेश में जो फीस है उन संबंधित उनको छूट देगा और आगे बढ़ेंगे। आगरा में आपका कौन सा सेंटर ऐसा है जहाँ पर अभी तक अच्छे एडमिशन हुए हैं तो कोरोना टाइम के लिए? कोरोना टाइम में यही सेंटर सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ हम अभी उपस्थित हैं जी। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे एडमिशन्स किए और हम इनसे आगे भी चाहेंगे, अपेक्षा है हमारी कि ये और लोगों को भी जोड़े ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एनरोलमेंट भी बढ़े, और एनरोलमेंट से ज़्यादा हम चाहते हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वो बहुत आवश्यक है। हर तबके का व्यक्ति यहाँ पर आए, हर स्तर का व्यक्ति है, क्या किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, महिला हो, विकलांग हो या सैनिक भी हमारे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका एनरोलमेंट है। अच्छा, जो गरीबों के लिए निःशुल्क पूरा वो है? नहीं, गरीबों के लिए ऐसा निःशुल्क नहीं है, लेकिन अगर जैसे हमने अभी कोरोना के लिए जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, अभिभावक नहीं, उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की है। कैदियों के पास पैसा नहीं होता, उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की। महिलाएं जो गाँव में जो हमने गोद लिए उनके लिए फ्री एजुकेशन है। ट्रांसजेंडर के लिए हमने फ्री एजुकेशन की बात की है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेन यूनिवर्सिटी हैं, तो जितना एनरोलमेंट होगा उतनी हम लोगों की मदद कर पाएंगे। ये जैसे कि कोई गरीब कन्या है बहुत ही जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, उनके लिए मतलब क्या अभी हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा आएगा हमारे पास तो हम उस पर कंसीडर जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जी तो इसमें मतलब थोड़ा सा बच्चियों को वो प्रोत्साहन मिलना है। जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और इसके लिए एक प्रक्रिया है, इसी से चीज़ें पास होंगी तभी हम उसको कर पाएंगे, लेकिन उस पर ज़रूर विचार करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बालिकाएँ जो है बहुत शिक्षा, बालिकाओं का संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ, जो अपने घर में जिनकी शादी हो गई है, जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा सकती हैं, वो लोग बहुत अभी पिछले वाले उसमें एक आई थी लड़की, वो 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसने इंटर किया था, वो BA करना चाहती थी और बहुत खुश थी। वो पहला एडमिशन था हम लोग का, पहले नंबर पर आई थी, तो हम लोग को लगा कि चलो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जानकारी को प्राप्त कर और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार में हमारी UP राजर्षि कन्या मुक्त यूनिवर्सिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। वहाँ पर हमने सभी जो प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारे विभिन्न अध्ययन केंद्र हैं उनके समन्वयकों को बुलाया है, उनसे हमें बातचीत करनी है और जो भी उनकी समस्याएं हैं हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। और पहले उनसे बातचीत करेंगे क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की, चाहे वो वित्त से संबंधित हों या परीक्षा से या प्रवेश से, उनका हम समाधान करेंगे और उनको हम ये भी बताएंगे हम क्या नया कर रहे हैं, क्या हमने ऑर्गेनाइजेशनल कार्य किए हैं, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। मतलब जैसे आपने कहा बताया कि जेल में बंद कैदियों को भी प्रवेश देने की व्यवस्था की जा रही है, उसका क्या है?
हम लोग ने पूरे जो उत्तर प्रदेश के जितने भी कारागार हैं, केंद्रीय कारागार, सब जगह एक लेटर भी भेजा है। उसके पहले से भी जा चुका। जो 41 कैदियों ने पिछले साल अभी जो है परीक्षाएं दी हैं और वो उनके जेल में ही परीक्षाएं होती हैं, वहीं पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है। और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का सभी जेलों में भेजा है कि आप हमारे अपने कैदियों को भेजिए, उनको शिक्षा का प्रसार करिए। और यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कर रहा है। उनको हम लर्निंग मटीरियल भेजते हैं और वहाँ पर एक समन्वयक भी है जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसका भी सामना करता है और हमारे तक पहुंचाता है। और साथ साथ वो परीक्षा भी देते हैं, परीक्षा केंद्र जैसा मैंने बताया उनकी अपनी जेलों में। मैडम, जो महिला स्वरोजगार दीदी आपने किया है उसमें महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात है? अभी माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार हमने महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना की है 2 महीने पहले। और उस महिला अध्ययन केंद्र में 8 गांव भी गोद दिए जो हमारी विभिन्न विद्या शाखाओं से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर हम जाकर उनको विभिन्न प्रकार के पोषण से संबंधित, रोजगार से संबंधित, अभी हम जल्दी ही शुरू करने वाले जो जैसे मूंज से जो चीज़ें बनाते हैं और जो जैसे सॉस और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी से वो चीज़ें बना सकते हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसको बेटर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैडम, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कैसे क्या फंडिंग है या छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उसके लिए आप प्रचार प्रसार के लिए क्या माध्यम है? प्रचार प्रसार के लिए हम सभी क्षेत्रीय केंद्रों पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के जो अध्ययन केंद्र के समन्वयक हैं उनसे कह रहे हैं। उनको हमने पैम्पलेट्स बनाए हुए हैं, हमने वेबसाइट को नया कलेवर दिया है, उसको अपलोड किया है, वेबसाइट से संबंधित जानकारी उसमें अगर वो जाएँ तो उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन हम माउथ टू माउथ जो प्रचार है उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं जैसे ना एक से एक स्लो बॉल प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपकी जेल से भी कुछ लोग लिए गए हैं। 55 कैदियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर हमारे यहाँ जो कोर्स अलॉट किया गया है, हमारे यहाँ कोर्स लिमिट में अलॉट किया गया है इस संस्थान से, जिसमें हमारे यहाँ 7 कोर्सों में करीब 55 लोगों ने शामिल किया है। स्नातक में भी लिए हैं 7, कुछ जो है प्रमाण पत्र है, योगा वगैरह का, बागवानी का है और डेयरी का है, इसे मिला करके। तो आपके यहाँ कोर्स रखा गया है वो निःशुल्क है क्या? उसमें चार्ज रखा गया है? निःशुल्क रखा गया है। किस कैदियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस संस्थान की तरफ से? कैदियों को जो मान्यता है शासन से उसको मिलता है। परीक्षा केंद्र से जो अभी तुम्हारा वही अलॉट हुआ सेंटर जैसे वहाँ के आपके कैदियों में इसको लेकर कुछ खुशी महसूस हो रही है या क्या? कैदी जो होते हैं हमारे उन समाज से बहिष्कृत होते हैं। इन लोगों को तो पढ़े लिखे मिल जाते हैं, हम लोगों को जो है समाज से जो बहिष्कृत हैं वो मिलते हैं। उनको हम लोग जो है अपना उनके मनोभावों को भावते हैं, क्या इनका विचार है, पढ़ने का है कि नहीं है, एक जागृति पैदा करते हैं पढ़ने के लिए। क्या वो आपसे कहते हैं हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? हम लोग खुद उनके अंदर जागृति पैदा करते हैं कि ये करोगे तो आपको ये फायदा होगा। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, डिप्लोमा कोर्स कर लिए, तो आपको जो बाहर जाएंगे तो आप जो है ये कार्य कर सकते हैं, आपको जो है लोन भी मिल सकता है, इस तरह आप जो है अपनी चीज़ को उपार्जन कर सकते हैं परिवार का। जो यहाँ से निकल के अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, समाज में रहेंगे।